समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंद्रलोक कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से सोनल बड़जात्या महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना किसे कहते हैं एवं ये जीवों में कैसे घटित होती हैं। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की, सभी द्रव्यों में जो जीव द्रव्य विशेष ज्ञान दर्शनमय उपयोग लक्षण से युक्त है, उस विशेषता के कारण से ही उसकी पहचान होती है, जिसे अगर एक शब्द में समझा जाए तो उसे चेतना के रूप में कहा जाता है। जो ज्ञान दर्शन से युक्त चैतन्य जीव द्रव्य है, उसका वह ज्ञान दर्शन जीव चेतनत्व का प्रदर्शन करता है, इसलिए उसे ही संक्षेप में चेतना के रूप में कहा जाता है। चेतना का अर्थ है अनुभवन करना, फील करना, और उस अनुभवन और फील के साथ साथ जो विविधता देखने में आती है, वही 3 प्रकार की चेतना की अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने समझाने का प्रयास किया। जैसे ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूपी चेतना के जो 3 भेद कहे हैं, उसे जीव के लक्षण के रूप में ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। और जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि जीव में ही मात्र ज्ञान दर्शन रूपी चैतन्य गुण होने से एकमात्र जीव द्रव्य में ही चेतना घटित होती है, अन्य किन्हीं द्रव्यों में चेतना प्राप्त होती ही नहीं। या ऐसा कह दो, सभी द्रव्यों में जिस द्रव्य में चेतना प्राप्त होती है, 6 द्रव्यों में से, उसे ही जीव कहा जाता है। इसलिए ये तीनों प्रकार की चेतना जीव में ही घटित होती है।
हाँ, जैसी उनकी पर्याय है वैसी उनकी चेतना कही जाती है। जो एकेंद्रीय जीव है, मात्र और मात्र कर्म के फल को भोगना जिनकी मुख्यता हुआ करती है, ऐसे एकेंद्रीय जीवों की अपेक्षा से कर्म फल चेतना कहा जाता है। जहाँ कोई विशेष पुरुषार्थ क्रियाओं के माध्यम से, कर्म के माध्यम से नहीं, अपितु कर्म फल को ग्रहण करने रूप, सहन करने रूप स्वीकार किया जाता है, वही कर्म फल चेतना को उन एकेंद्रीय जीवों की अपेक्षा से कहा जाता है। जैसे वनस्पति है, पत्थर है, ये एकेंद्रीय जीव है जो गर्मी, शीत, उष्णता आदि जो कुछ भी वे सहन कर रहे हैं, वे कर्म फल को ही सहन करते हुए देखने में मिलते। उनका प्रतिकार करना उनके पास शक्ति नहीं होने के कारण से वह चेतना की परिणति है, पर कर्म के साथ कर्म के फलों की मुख्यता से वह भोग रहे हैं, अनुभवन कर रहे हैं, इसलिए उसे कर्म फल चेतना कहा। वही जब मनुष्य आदि की बात आती है, सामान्य संसारी जीवों की बात आती है, वही उन कर्मों को प्राप्त करते हुए, यानी कर्म फल तो हर संसारी जीव भोग ही रहा है, पर मुख्यतः एकेंद्रीय की होने के उनको कर्म फल चेतना का स्वामी कहा। वही जब मनुष्य आदि की बात की जाती है, वह पुरुषार्थ करते हुए, तपस्या करते हुए, साधना करते हुए, धर्म करते हुए अपने कर्मोदय को, कर्म के आश्रय बंध को बदलने की, कुछ परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। इस अपेक्षा से उसे कर्म चेतना रूप कहा, यानी जो कर्म के फलों को भोगते भोगते कर्म का भी परिवर्तन करने का पुरुषार्थ रखता है, ऐसे अनुभवन करने वाले जीवों की कर्म चेतना कही जाती है। और सामान्य रूप से सभी जीवों में ज्ञान चेतना तो होती ही है, पर फिर भी विशेषता जो शुद्ध जीव है, यानी संसार अवस्था से जो ऊपर उठ चुके हैं, सिद्ध बन चुके हैं, उनकी परम शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। यूँ सामान्य रूप से सभी की ही चेतना को ज्ञान चेतना कहा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान और चेतना कथनचित पर्यायवाची नाम है। चेतना अनुभवन रूप है, ज्ञान गुण रूप होने से जो सभी जीव द्रव्यों में सामान्य रूप से अशुद्ध ज्ञान चेतना, और वही शुद्ध जीवों में शुद्ध ज्ञान चेतना, यानी ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का अनुभवन करने वाले जीव को ज्ञान चेतना से ज्ञान चेतना का स्वामी कहा जाता है। इस प्रकार से ये तीनों ही प्रकार की चेतना मात्र और मात्र जीव द्रव्य में ही घटित होती है, अन्य द्रव्यों में नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमन जैन, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या हर समय माफ़ी का ही रास्ता अपनाना उचित है? क्योंकि वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि जहाँ तहाँ हमारे साधु संतों को तकलीफ़ दी जाती है। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में भी कुछ समय पूर्व घटना हुई कि साधुओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। रांची में भी, झारखंड में भी, बिहार में भी कुछ अभी ऐसा देखा गया कि कुछ साधुओं का एक्सीडेंट आदि हुआ, उनको क्षमा कर दिया गया, उनको माफ़ कर दिया गया। तो क्या उन लोगों को दंड देना उचित नहीं है, या क्षमा का मार्ग ही हम हमेशा अपनाते रहना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी अपराधी को दंड देते हुए उसको सबके सामने अपमानित करना, ये हमारी जैन नीति नहीं है, धर्म नीति नहीं। गलती करने वाले व्यक्ति को उसके गलती का एहसास कराते हुए क्षमा आदि के माध्यम से एहसानों तले दबा देना, ये ही वास्तव में धर्म और जैनियों की नीति होनी चाहिए। ये स्वाभाविक सी बात है कि श्रावक ऐसी घटनाओं को देखकर कहीं ना कहीं अंतरंग में व्याकुलित हो जाता है, उद्वेलित होता है। ये सोचता है उनका बदला लेना चाहिए, उनको सबक सिखानी चाहिए। जो विपरीत कर रहा है उनको सबको सबक सिखाते हुए उनका बदला लेना चाहिए। पर अगर सामने वाले गलत करने वाले व्यक्ति के साथ पुनः हम भी गलत करेंगे तो गलत करने वाले दोनों में अंतर क्या होगा? सामने वाले ने तो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हुए गलती कर ही ली है, चाहे जान के की हो चाहे अनजाने में की हो, कर्म तो उसको अपना फल देगा ही देगा। पर
उसने गलती की है, उस गलती को देखकर पुनः हम बदले की भावना से गलती करेंगे तो ये तो बात किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकती। व्यवहार में भले ही हम मान ले कि हम उनको अच्छा सबक सिखा दे, हम क्या कम है क्या, हमेशा उनको क्षमा करते रहेंगे, पुनः भी गलती करते रहेंगे, उनको कर्म कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। अंतर इतना है, किसी को आज किसी को कल, पर अगली पर्याय का तो पता नहीं। इस पर्याय में भी फल प्राप्त होते हुए व्यक्तियों को देखने के लिए मिलता है। इसलिए ये आचार्य भगवंतों ने और जिन शासन में सभी तीर्थंकर भगवंतों ने समझाने का प्रयास किया है कि अगर आप कुछ कर सकते हो मनुष्य बनकर, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बनकर, तो सामने वाले की प्रत्येक गलती को क्षमा करने का प्रयास करें। पूरा 100% नहीं कर पा रहे हैं, जितनी शक्ति है उतनी क्षमा करते हुए अपना लोटा छान कर हमें पंचम काल से निकलना है। ये पुरुषार्थ हमें करने की और समझने की आवश्यकता है। रही बात पुनः पुनः इन घटनाओं का जो क्रम हमारे सामने आ रहा है, मुनिराजों पर, आरिका माताओं पर, साधु संतों पर होने वाले अत्याचार, कष्ट, एक्सीडेंट, उनकी मृत्यु आदि आदि कहीं न कहीं उनके कर्म के अनुरूप होंगे, ये भी हमें समझना होगा। अगर मेरे साथ या किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत कर रहा है तो वैसा हमने उनके साथ पहले किया था, वही निमित्त बनकर आज उदय में आ रहा है, ये मानकर उस व्यक्ति को क्षमा करना ही हमारा धर्म है। क्योंकि हमारे लिए तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने क्रोध, मान, माया ये धर्म नहीं अपितु क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि धर्मों का व्याख्यान किया है। और धर्म से ही हमें अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त हो सकती है। आप ये भी सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए तो हम ऐसे हिंसक कदम उठा सकते हैं, सामने वाले को सबक दे सकते हैं, पर ये ध्यान रखना किसी प्रकार से हिंसा करने वालों के लिए या गलती करने वालों के लिए हम गलत करके, हिंसा करके, प्रतिशोध की भावना से धर्म की, धर्मात्मा की बदनामी या किसी अन्य प्रकार से किसी इंसान की भी हम बदले की भावना से दुख देने का प्रयास करेंगे तो नियम से हमारे जीवन में आने वाले समय में पुनः दुख, असहता का उदय आने की संभावना है। इसलिए छोड़ दो उनको, उनके हाल पर एक बार सबक सिखा दे। सबक मात्र शरीर से नहीं, उन्हें इस प्रकार से उद्बोधन, इस प्रकार से मार्गदर्शन करे, क्योंकि हमें पापियों से नहीं अपितु पाप से घृणा करने की आवश्यकता है। पापियों से घृणा करेंगे तो इंसान धर्मात्मा नहीं बच सकता। इंसान को और धर्मात्मा को अपनी इंसानियत के साथ समझते हुए कहीं न कहीं उनको गलतियों का एहसास कराते हुए पुनः गलती ना करे, यही दंड, यही एहसान उन पर करके एहसान के तले ही उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रज्वल कड़मकर, भाषण, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि बाकी विधानों की अपेक्षा से सिद्ध चक्र विधान का महत्व ज़्यादा क्यों है? नमोस्तु। विधान तो अनेक हुआ करते, पर उन अनेक विधानों में जैसे सिद्ध चक्र विधान का नाम है वैसे ही उसकी सिद्धि है। नाम में ही उसकी सिद्धि छुपी है, क्योंकि सिद्धों की आराधना जहाँ होती है स्वाभाविक रूप से प्रत्येक कार्य में व्यक्ति को सिद्धि वही से ही प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए जो क्रम से 8, 16, 32 आदि अर्घ्य, महान विभूति आदि आदि के माध्यम से ये जो आराधना करने की व्यवस्था विधान सिद्ध चक्र विधान के रूप में प्राप्त होती है, वह वास्तव में एक किसी कथानक या किसी ने कहा इसलिए नहीं, जो मैना सुंदरी आदि के माध्यम से जो दृष्टांत कथानक आगम में पढ़ने के लिए मिलते हैं, मैना सुंदरी ने श्रद्धापूर्वक उस भक्ति भाव से सिद्ध चक्र की आराधना की और अपने पति ही नहीं अपितु उनके साथ 700 कोड़ियों को भी कुष्ठ से मुक्त करने का प्रयास किया। वो तो भले ही आज किसी को शरीर का कुष्ठ दूर होते हुए दिखे अथवा ना दिखे, पर जो सच्चे श्रद्धा भाव समर्पण के साथ उस सिद्ध चक्र विधान की आराधना करता है वह नियम से जीवन में सिद्धि को प्राप्त करता है।
इतना ही नहीं अपितु आचार्य भगवंतों ने ये भी कहा है, जो भी नया कार्य प्रारंभ करे उस नया कार्य प्रारंभ करने से पहले सिद्धों की आराधना करना बहुत आवश्यक हुआ करता है। और सिद्धों की आराधना जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से मांडना बनाते हुए बहुत ठाट-माट से किया जाता है, उसका विशेष फल आगम में कथानकों में भी पढ़ने के लिए मिलता है और वर्तमान में भी बहुत सारे जीवों ने उसे प्रैक्टिकल अनुभव करने का भी प्रयास किया है। और इतना ही नहीं अपितु आगम में कई सारे स्थानों पर श्रावकों के लिए ये स्पष्ट कहा है कि आप अगर श्रावक बने हो, जैन कुल में आए हो, तो कम से कम जीवन में 3 कार्य आपके लिए करना बहुत आवश्यक है। पहला कार्य आपके जीवन में आप एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करें। दूसरा कार्य जीवन में कभी जब अनुकूलता बने, कभी न कभी एक बार स्वधर्म इंद्र बनकर पंचकल्याणक आदि आयोजनों से जुड़ने का प्रयास करें। और तीसरा सर्वमुख्य कार्य अगर कुछ है तो स्वयं सिद्ध चक्र की आराधना करें। अगर मनुष्य बने हैं, स्वयं में शक्ति है, तो सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र के माध्यम से करने से परलोक और इसलोक दोनों की सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। और इसी उद्देश्य से सभी विधानों में सिद्ध चक्र विधान की विशेष मान्यता सर्वत्र देखने के लिए मिलती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वासिम महाराष्ट्र से कीर्ति जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि गर्भवती महिलाएं को कितने माह तक मुनि भगवान के पूजन और महाराज को आहार दे सकती है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। क्योंकि हमारा जैन धर्म अहिंसा प्रधानी है और प्रत्येक क्रिया के साथ अहिंसा की मुख्यता ही वहाँ गर्भित की जाती, और इसी उद्देश्य से गर्भवती महिला के लिए 5वें महीने के उपरांत ये द्रव्य कार्य यानी द्रव्य पूजा करना, स्वयं के हाथों से कोई आहारदान आदि कार्य करना, इसके लिए निषेध कर दिया है। इसके पीछे का उद्देश्य भी अवश्य समझे, क्योंकि 5 महीने के उपरांत जो गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसे समय में कभी पूजन करते समय, दान देते समय भावुकता में पैर ऊपर नीचे हो जाए, भागा दौड़ी में कुछ कम ज़्यादा हो जाए, तो गर्भस्थ शिशु को कष्ट होने की या बहुत और भी विपरीतता को प्राप्त होने की संभावना वहाँ होती है। इस उद्देश्य से 5वें महीने के पूर्व तक पूर्ण रूप से आप द्रव्य पूजा यानी स्वयं के हाथों से द्रव्य धोते हुए पूजा करना, विधान आदि करना या मुनिराजों को आहार बना के देना, इसके लिए स्वीकृति है। पर उसके उपरांत भी आप विवेक पूर्वक, अगर कोई आपके साथ पूजा करने वाला है, आप द्रव्य नहीं धो सकते, पूजा नहीं कर सकते, पर उनके साथ बैठकर भाव पूजा कर सकते हैं। उनके साथ वे द्रव्य चढ़ाते हुए आप उनके हाथ में हाथ लगा सकते हैं। दान देते समय भी आप आगे पीछे ना करते हुए, भावुकता का प्रयास ना करते हुए दान देने वालों की अनुमोदना अवश्य ही कर सकते हैं, क्योंकि अनुमोदना तो किसी भी अवस्था में की जा सकती है। और पूजा विधान में तो विशेष करके ऐसे दिनों में सहभागी कृतकारित अनुमोदना से होना ही चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से हम हो पाए नहीं हो पाए, पर जो जीवन साथी है उनको खड़ा करते हुए, हाथ लगाते हुए हम अपना पुरुषार्थ उस गर्भ को भी संस्कारित करने का करें। पर स्वयं के हाथों से द्रव्य धोना, द्रव्य चढ़ाना और मुनिराजों को आहार दान देना 5वें महीने के बाद नहीं करना चाहिए। यही आगम का विधान आपके लिए सम्यक समाधान। किशोर महाजन वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस भव से हम जाते हैं तो शरीर यहीं रहता है, संपत्ति वगैरह सब यही रहती है। हम जो धर्म कार्य करते हैं, देव पूजा करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसका अगले भव में कुछ हमको फर्क सहायता मिलती है क्या? इस पर्याय में, इस भव में किया हुआ, कमाया हुआ धन भले ही अगले पर्याय में नहीं पहुँचे, पर इस पर्याय, इस भव में प्राप्त किया हुआ धर्म अगली पर्याय में पहुँचने की पूरी संभावना है। संभावना इसलिए है कि आपने ये जो धर्म कार्य किए हैं, दान, पूजा, सेवा आदि, वो कितनी अच्छी भावों से किए हैं। उन क्रियाओं के पीछे आपका उद्देश्य क्या था,
इस पर ये डिपेंड करता है कि वो अगली पर्याय अगले भाव में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे श्रावक ऐसे होते हैं, व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दिखावे के लिए दान कर रहे हैं, नाम पटिया के लिए मरे जा रहे हैं, फ़ोटो खींचने के लिए आहार दे रहे हैं, फ़ोटो खींचने के लिए पूजा गुरु के आसपास आगे पीछे घूम रहे, तो उनको तो इस पर्याय में भी फल नहीं मिलने वाला है, वे अगले पर्याय में क्या ले जाएंगे। पर जहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति आपका श्रद्धान विश्वास समर्पण पूरा पक्का होगा, ये पक्का है कि आपने किया गया धर्म पुण्य शुभ भावों की बदौलत आपको अगले पर्याय में कर्म के उदय के रूप में प्राप्त होने की संभावना है। पर ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल वो अगले ही पर्याय में आएगा, हो सकता है 2 4 6 भवों बाद आ सकता है, हो सकता है अगर बहुत तीव्रता से आपने शुभ परिणाम किए हैं इस पर्याय का, इस पर्याय में भी कई बार वह तीव्र पुण्य उदय में आते हुए देखने के लिए मिलता है। इसलिए ये विकल्प नहीं करना चाहिए कि हमें आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम तो अपने भावों को निर्मल करते हुए इन क्रियाओं को करते रहे, और जिनके जितने भाव निर्मल होंगे, जितना जिसका श्रद्धान समर्पण विशेष होगा, उतना ही विशेष विशेष फल उसको इस पर्याय और अगले पर्याय में बिल्कुल मिलने की संभावना है। पर संभावना को हम विश्वास के साथ मजबूती के साथ आगे ले जाने का प्रयास करें, भावों की विशुद्धि के साथ, नियम से आपको उसका फल प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सचिन राउत लखाड़ा वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंच पर विराजित सभी मुनराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि निमित्त और उपादान में कैसा संबंध है। जब हम गृहस्थी के जो कार्य करते हैं तब बहुत बार ऐसा होता है कि निमित्त बहुत प्रभावशाली होता है और हमारा उपादान कमज़ोर पड़ जाता है। तो मेरा प्रश्न है महाराज जी कि ऐसे में हम आत्मकल्याण के हेतु हमारा उपादान कैसे टिकाए रखें। नमोस्तु महाराज। कोई भी कार्य की सिद्धि जब भी प्राप्त होती है या कार्य पूर्ण होता है, वहाँ निमित्त और उपादान दोनों की भी उतनी ही आवश्यकता होती। किसी भी प्रकार से कहीं पुरुषार्थ और भाग्य, इसमें परसेंटेज वेटेज की अपेक्षा से अंतर दिखाई दे सकता है, पर कायदा यही है कि जितनी आवश्यकता निमित्त की है उतनी ही आवश्यकता उपादान की है, और जितनी आवश्यकता उपादान को जागृत करने की है उतनी ही आवश्यकता निमित्त की भी है। और सही मायने में देखा जाए तो निमित्त तो वही है जो उपादान रूपी नैमित्तिक को प्रभावित करता है। माना कि नगर में मुनिराज आए हैं, उनके उपदेश सुनने के, उनके समीप आके हाथ जोड़ने के किसी के भाव नहीं हो रहे हैं, तो उनके आत्मकल्याण के लिए वे मुनिराज निमित्त हो ही नहीं सकते। निमित्त तभी निमित्त कहलाता है जब उपादान को वो प्रभावित करे। जो संसारी जीव है लगभग सांसारिक निमित्त उनके लिए हमेशा ही प्रभावित करते हुए देखने के लिए मिलते हैं, पर ऐसे ही जो हमें देव शास्त्र गुरु रूपी जैन कुल रूपी निमित्त प्राप्त हुए हैं, अगर वे आपको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं आप उनको निमित्त मान नहीं रहे हैं, और निमित्त नहीं होने के कारण से आपका उपादान भी जागृत नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा कहने में आता है, बहुत सारे आजकल ऐसे ज्ञानी भी हो चुके हैं जो कहते हैं निमित्त की आवश्यकता नहीं है, हमारे उपादान निर्मल करने से ही काम होगा, पर ऐसा कतई संभव नहीं है। उपादान भी तभी काम में आएगा जब सामने कोई निमित्त होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है किसी के लिए बहिरंग निमित्त, किसी लिए अंतरंग निमित्त, किसी लिए दृश्य, किसी के लिए अदृश्य, पर निमित्त के अभाव में कभी भी उपादान आत्मकल्याण रूप हो या कोई अन्य कार्य रूप जागृत हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर वास्तव में हमें आत्मकल्याण करने के लिए अपने उपादान को जागृत करना है, तो जो हमारा त्रैकालिक उपादान यानी आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति रूप जो उपादान है, उसे तात्कालिक उपादान रूपी, तात्कालिक निमित्त रूपी जो हमें देवशास्त्र गुरु मिले हैं, उनकी सन्निधि सानिध्य मिले हैं, उनका उपदेश ग्रंथ आदि आदि जो मिले हैं, उनके माध्यम से ही हमें अपने परिणामों का, अपने
भावों का स्थितिकरण करने की आवश्यकता है। जितना अधिक संसार में रहते हुए अपने भावों का आप स्थितिकरण करना जान लोगे, देवशास्त्र गुरु से जुड़कर आत्मकल्याण की भूमिका को पुनः पुनः समझने का, आत्मसात करने का प्रयास करोगे, उतना ही आप अपने उपादान को भी निर्मल करने का प्रयास कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। नमोस्तु महाराज।